बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में खुश आमदीद। ईरान की साइबर सिक्योरिटी ने मुत्तहिदा अरब अमारात का जंग का भूत उतार दिया है। अरब अमारात की ऑयल फील्ड यके बाद दीगरे धमाकों से गूंज उठी बड़े पैमाने पर तबाही की इत्तलाआत। वीडियो की तफसील में जाने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल बहुत तेजी से खतरनाक शक्ल इख्तियार करती जा रही है। अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले करने के मुख्तलिफ जवाब ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन ईरान की जानिब से सब्र व तहम्मुल का न सिर्फ मुजाहिरा किया जा रहा है बल्कि आलमी दुनिया को खबरदार भी कर दिया गया है। और इसके साथ ही ईरान की जानिब से अमरीका के साथ इत्तहादी ममालिक जिसमें अरब अमारात और सऊदी अरब सर फहरिस्त हैं, उनको वाज़े तौर पर पैगाम भी दे दिया गया है कि ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल का साथ देने की कभी भी भयानक गलती मत करना, क्योंकि वो तुम्हारी गलती की तारीख की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो नाजरीन, मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सीनियर मुशीर और दामाद जैरेड कुशनर मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक जो कि इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं, उनसे एक अहम मुलाकात के लिए आ रहे हैं और उनका मकसद आने वाले चंद दिनों में ईरान पर मुमकिन हमले के लिए फौजी अड्डे मांगना है। और इसके अलावा अरब अमारात ने अमेरिका के साथ F-35 बमबार तैयारों का भी एक पूरा स्क्वाड्रन खरीदने का मुआहदा किया है, जिसकी इसराइल की जानिब से पहले मुखालफत की गई और फिर बाद में हिमायत कर दी गई। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि अरब अमारात इस वक्त इसराइल की कार्रवाइयों का गढ़ बनने जा रहा है। अरब अमारात में मोसाद ने अपना एक मरकजी इलाकाई दफ्तर कायम किया है और वहां पर रॉ और दीगर बदनामे जमाना एजेंसियां जो कि खित्ते के अंदर बदअमनी और इंतशार को हवा देने के लिए सरगर्म हैं, उनका आना जाना बढ़ चुका है। दूसरे लफ्जों में यह कहना दुरुस्त होगा कि अरब अमारात इसराइल का एक ऐसा कैंप बनने जा रहा है जिससे अमेरिका ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को तोसी देने के लिए अपनी मजमूम कार्रवाइयों में इजाफा करेगा। नाज़रीन इकराम, ईरान की जानिब से बड़े ही वाज़े अंदाज में पहले सऊदी अरब को मुतनब्बे किया गया और हौसी फोर्सेस की जानिब से सऊदी अरब पर गुज़श्ता रोज हमला हुआ जिसमें उनके 8 फौजी मारे गए। ईरान की जानिब से वाज़े तौर पर पैगाम दिया गया कि मेरी हर जगह पर पहुंच है और मैं तुम्हें बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकता हूं। बेहतर यह है कि ईरान से दूर रहो, क्योंकि अमेरिका और इसराइल की जानिब से छेड़ी गई जंग खित्ते के लिए किसी तौर पर भी सूदमंद नहीं होगी। और ये पहला पैगाम सऊदी अरब को मिल गया। उसके बाद अब दूसरा पैगाम अरब अमारात को दिया गया है। ये अरब अमारात को कैसे पैगाम दिया गया, आज की एक बड़ी अहम खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ये आलमी खबर रसां एजेंसी की तरफ से खबर ब्रेक की गई है, जिसमें कहा गया है कि अबू धाबी की ज़कूम ऑयल फील्ड और इसी तरह दुबई की अल फातेह ऑयल फील्ड में होने वाले धमाकों के बाद आग लग गई है। अभी तक इन धमाकों की मजीद तफसीलात नहीं बताई गई। ज़कूम ऑयल फील्ड अबू धाबी से 84 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है और ये दूसरी बड़ी अरब अमारात की समंदरी ऑयल फील्ड है और दुनिया की चौथी बड़ी ऑयल फील्ड है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि ईरान की साइबर सिक्योरिटी फोर्स बहुत ज्यादा मुनज़्ज़म है और जदीद तकाज़ों से हम आहंग है। ईरान की साइबर टीम की जानिब से इसराइल जैसे मुल्क को, जो कि टेक्नोलॉजी के एतबार से बहुत ज्यादा एडवांस है और पूरी दुनिया के अंदर कंट्रोल लिए हुए है, वहां पर भी इसराइल की 2 आबी तंसीबात को साइबर हमले से तबाह किया गया है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि इसराइल आबी तंसीबात पर हमले की खबर देते हुए इसराइली अखबार इसराइल टाइम ने लिखा था कि इसराइल में मकबूजा बैतुल मक़दस के जनूबी इलाके में तंसीबात को निशाना बनाया गया था। सेहूनी हुकूमत ने अपने आबी तंसीबात पर ईरान की तरफ से साइबर हमले की तस्दीक की थी। माहिरीन के मुताबिक आज के मुत्तहिदा अरब अमारात के ऑयल फील्ड्स पर होने वाले धमाकों के पीछे ईरान की साइबर सिक्योरिटी टीम का बड़ा किरदार है और उन्होंने बड़े ही वाज़े अंदाज में मुत्तहिदा अरब अमारात को पैगाम दे दिया है कि हम यहाँ बैठकर भी तुम्हारी दूर दूर तक फैली हुई समंदरी ऑयल फील्ड्स को निशाना बना सकते हैं। यहाँ आपको ये भी बताते चलें
कि अगर ज़क्कूम ऑयल फील्ड अबू धाबी में और अल फातेह ऑयल फील्ड दुबई के अंदर बैक वक्त धमाके किए जा सकते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि मुत्तहिदा अरब अमारात का जौहरी पावर प्लांट भी ईरान के निशाने पर हो सकता है। इसलिए अभी अरब अमारात की 2 ऑयल फील्ड्स पर 2 धमाके करके ईरान की जानिब से पैगाम दिया गया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने जो जौहरी प्लांट ऑपरेशनल किया हुआ है वो भी उनकी रसाई से बाहर नहीं है। अगर खिते के अंदर जंग को बढ़ावा दिया गया तो ईरान की जानिब से न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट, जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात का पहला जौहरी रिएक्टर है, उस पर साइबर हमला किया जा सकता है। इससे पहले ईरान की जानिब से अमेरिका और इसराइल पर साइबर हमले किए जा चुके हैं। ईरान के पास साइबर हमले करने की सलाहियत इतनी जदीद है कि वो मिसाइल कंप्यूटर सिस्टम्स पर हमले करके अरब अमारात और दीगर ममालिक को अमली तौर पर मफलूज बना सकता है, और इसके अलावा उनकी दीगर हसास तंसीबात के ऊपर भी हमले किए जा सकते हैं। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि माजी में ईरानी हैकरों की जानिब से सऊदी अरब की साइबर सिक्योरिटी पर भी हमला किया गया था। अल अरबिया खबर रसां इदारे का कहना था कि 29 दिसंबर 2019 को ईरान की जानिब से हमले किए गए। आपको ये भी बताते चलें कि सऊदी हुकाम ने कहा था कि डिसोया नामी सॉफ्टवेयर सऊदी अरब के इदारों पर हमले के लिए ईरान की जानिब से इस्तेमाल किए गए। सऊदी तकनीकी माहिरीन और दीगर मगरबी माहिरीन ने हमले का जायजा लिया और उसके बाद तहकीकात की तो इस नतीजे पर पहुंचे कि इन हमलों के पीछे ईरान का हाथ था। ताहम सऊदी अरब के साइबर सिक्योरिटी सेल्स ने इस बात का इकरार किया कि ईरान के पास साइबर हमले करने के लिए एक इंतहाई तबाहकुन टीम मौजूद है। ईरान की जानिब से किए जाने वाले इस साइबर हमले में सऊदी अरब के कंप्यूटर डाटा को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया और सऊदी अरब की जानिब से कहा गया था कि साइबर दहशतगर्दी ईरान का मशगला बन चुका है और ईरान अपने मजमूम अज़ाइम को आगे बढ़ाने के लिए साइबर मैदान को इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका की जानिब से मशरिक़ वुस्ता के अंदर हालात खराब करने के लिए ईरान के एटमी साइंसदान को निशाना बनाए जाने के बाद और उसके बाद सिपा पासदाराने इनकलाब के कमांडर को शहीद करने के बाद ईरान की तरफ से साइबर हमलों का खिते में इजाफा हो सकता है और आने वाले दिनों में अरब अमारात और सऊदी अरब के मुख्तलिफ ऑयल फील्ड्स के ऊपर पुरस्रार हमलों की खबरें सामने आ सकती हैं। अमरीकी हुकाम ने इस बात का इकरार किया है कि ईरान के पास अपने अज़ाइम को आगे बढ़ाने और साइबर वार का मैदान खुला है। वो किसी भी मुल्क के कंप्यूटर डाटा पर हमला आवर होकर उसे तबाह कर सकता है। ईरान के जौहरी साइंसदान को शहीद करने और गुज़श्ता रोज सिपाह पासदाराने इनकलाब के कमांडर को शाम में शहीद करने के बाद मशरिक़ वुस्ता के हालात कशीदा हैं। ईरान ने इंतकाम लेने की धमकी दी है और अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से भी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से ईरान की जानिब से जवाब दिया जाए और वो उसको जवाब बनाकर उस पर हमला करें। इस वक्त पूरी दुनिया के ममालिक ईरान को पुरअमन रहने की अपील कर रहे हैं और बातचीत से बहुत से मामलात को हल करने का कहा जा रहा है। इसराइल में भी इस वक्त हाई अलर्ट है क्योंकि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को ईरान की जानिब से सबक सिखाने का ऐलान कर दिया गया है। बहरहाल ये बात तो तय है कि ईरान की जानिब से अरब अमारात को एक वाज़े पैगाम के साथ एक ही साइबर हमले में अरब अमारात का वो भूत जो जंग के हवाले से उस पर सवार था उसको उतार दिया है और बता दिया है कि ईरान की रेंज कहां तक है।